पश्चिम बंगाल में इस समय आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ एक दूसरे पर घातक प्रहार करने का भी सिलसिला चल निकला है। और इसी सिलसिले के तहत एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। घटनाक्रम ये हुआ है कि बीजेपी की नेता है पामेला गोस्वामी, युवा नेता है, और बीजेपी की इस युवा नेता को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस ने। और वे अपनी कार के अंदर कोकीन लेकर जा रही थी। पुलिस ने उनके साथ उनके दोस्त प्रबीर कुमार डे को भी गिरफ्तार किया है। और उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक ऐसी लहर आई है कि पामेला गोस्वामी के फोटोग्राफ्स तमाम बीजेपी नेताओं के साथ वायरल होने लगे हैं। और ये मामला क्या है, कैसे है, इसमें आगे जांच में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल टीएमसी को एक मुद्दा हासिल हो गया है और इसके साथ साथ दूसरे विपक्षी दल भी ये हमला बोलने लगे हैं कि भाई देखिए, आप लोग बॉलीवुड वालों को ड्रग्स को लेकर कितना क्रिटिसाइज करते थे, अब देखिए आपकी हालत क्या हो रही है। आपकी युवा नेता कोकीन के साथ पकड़ी गई है। और बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पामेला अपनी कार में कोकीन लेकर कहीं जा रही है। और कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके में पुलिस ने पामेला की गाड़ी की तलाशी ली। और गाड़ी की तलाशी ली तो उसके रखे बैग में 100 ग्राम ऐसा पदार्थ मिला है जो कि प्रतिबंधित है और जिसे कोकीन बताया जा रहा है। और इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय पामेला गोस्वामी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी थे। फिलहाल पुलिस पामेला से पूछताछ कर रही है और उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। इस नशीले पदार्थ की बाजार में अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पामेला के बारे में मैं आपको बताऊं कि पामेला बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। अगर आप उनके फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे तो बहुत खूबसूरत हैं और किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम नज़र नहीं आती हैं। और वो भारतीय जनता युवा मोर्चे की बंगाल इकाई की महासचिव भी हैं, यानी कि एक अच्छी खासी पोस्ट उन्हें दी गई है। और जब भी बीजेपी के नेता यहाँ से पश्चिम बंगाल जाते हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, तो सभी कार्यक्रमों में वो मौजूद नज़र आती हैं और बड़ी एक्टिवली वर्क करती हुई नज़र आती हैं। वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार बीजेपी रैलियों की तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ प्रचार करती हुई भी नज़र आती हैं। उनकी जो तस्वीरें हैं वो मुकुल राय और बीजेपी के जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, ध्यान हो पिछले दिनों पश्चिम बंगाल गए थे और वहाँ काफ़ी बवाल हुआ था। धरना प्रदर्शन इन्होंने किया था और वहाँ पर जो वहाँ का विधानसभा भवन है उसकी तरफ एक मार्च निकाला था तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में, उसमें भी वो मौजूद रही थी। और पामेला गोस्वामी अपने प्रचार अभियान की तस्वीरें लगातार अपडेट करती रहती हैं कि वो क्या क्या कर रही हैं। इसके साथ साथ अपने साथी नेताओं के बहुत सारी तस्वीरें हैं उनकी जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो गई हैं और विरोधी दल उन पर काफ़ी हमला बोल रहे हैं। और ये बताया जाता है कि पुलिस को पहले से ही पामेला गोस्वामी के ड्रग्स के लेन देन में शामिल होने की शक था। और पुलिस का कहना है कि पामेला गोस्वामी और प्रबीर के बीच लंबे समय से दोस्ती है और पुलिस को संदेह था कि पामेला गोस्वामी नशा के कारोबार से जुड़ी हुई है और उन पर लगातार नज़र रखी जा रही थी और पुलिस मौके की तलाश में थी। और इसी के तहत उन्हें सूचना मिली और गाड़ी रोकी और उनकी तलाशी ली गई। ये भी बताया जाता है कि पामेला को केंद्रीय सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी भी मिली हुई थी। और बताया जाता है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सब पुलिस ने बरामद कर ली हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये भी बताया जाता है कि जहाँ से पामेला को पकड़ा गया है अक्सर पामेला वहीं पर मिलती थी और इसीलिए पुलिस उनकी तलाश में थी। और सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चला है कि इसमें कुछ और बीजेपी नेताओं को भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिलहाल उनके लिंक्स तलाशे जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि पामेला वो जो ड्रग्स उनके पास मिली है वो निजी इस्तेमाल के लिए लाई थी या किसी को सप्लाई करने के लिए लाई थी। और मामले की पूरी छानबीन इस समय हो रही है। और ये भी बताया जाता है कि इस मामले को पार्टी हाईकमान ने भी सीरियसली लिया है और बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली में इसकी पूरी डिटेल तलब की है और तेजस्वी सूर्या को भी इस बारे में जांच के लिए एक्टिव होने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं जैसे कि दिलीप घोष हैं या फिर कैलाश विजयवर्गीय हैं जो पश्चिम बंगाल में लगातार सक्रिय हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाए कि क्या सचमुच में पामेला किसी संदिग्ध गतिविधि में इन्वॉल्व थी या फिर उनको गलत तरीके से किसी केस में फंसाया जा रहा है। बहरहाल ये मामला अगर बढ़ता है आगे तो बीजेपी के लिए मुश्किलें होने जा रही हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी
केवल फ्रंट पर नजर आ रही थी और बैकफुट पर नहीं जा रही थी, लेकिन इस प्रकरण के बाद बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। इस बारे में अपडेट्स के साथ मैं आपके पास आता रहूंगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.